सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म स्वामी विवेकानंद स्टडी पॉइंट। किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि जमाना जाली है जनाब, हर तरफ से मतलब के सलाम आएंगे। जमाना जाली है जनाब, हर तरफ से मतलब के सलाम आएंगे, और किसी का कितना भी कर लो कद्र, लास्ट में माँ बाप ही काम आएंगे। और आइए तो इस इंटरव्यू का शुभारंभ करना हूं, जिसमें याद रखेंगे जो यह फर्स्ट वीडियो है वो भी आपके जियोग्राफी के लिए क्लास 10th, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें यूनिटेशन बना हुआ है, चैप्टर है 1, लेकिन इसमें यूनिट है, यूनिट के आधार पर इसका चैप्टर डिवाइडेशन में क ख करके बना हुआ है, जिससे हम यूनिट का नाम पढ़ ले रहे हैं, जिसका नाम है संसाधन तथा उपयोग। सबसे पहला प्रश्न रहेगा, बताइएगे कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। अच्छा आप बताइए, सौर ऊर्जा निम्न में से कौन संसाधन? पुनःपूर्ति योग। अच्छा, तट रेखा से कितने किलोमीटर सीमा तक अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? 9.2। क्वेश्चन सुनिए, एक बार रिपीट कर रहा हूं कि तट रेखा से कितने क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? 200 किलोमीटर। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन के विद्रोहन से, ठीक है। आप बताएंगे समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा से कितनी किलोमीटर संपदा निहित है? 19.2 किलोमीटर। ठीक है। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। आप बताइए काली मृदा का दूसरा नाम? रेगुर मिट्टी। रेगुर। याद करवाए थे इंट्रिक्शन है? कोई बुला रहा है का रे, तो का से याद क्या करेंगे? का से काली, अरे से रेगुर मृदा। तो काली मिट्टी के दूसरा नाम हो गया क्या? रेगुर मृदा। आप बताइएगा, आप बताए थे, आप बता लिए, आप बता दिए हैं, आपकी बारी है। बताइए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है? जलोढ़ मिट्टी। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? राजस्थान में। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। पंजाब में भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? बताएंगे, बताइए। अधिक सिंचाई। वेरी गुड, अत्यधिक सिंचाई। कौन सी मिट्टी कपास के लिए सर्वोत्तम? काली मिट्टी। काली मिट्टी। भारत में लगभग कितनी करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? 13 करोड़। गुड। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रासायनिक पदार्थ कौन है? बताओ, बताइए भाई। एंड्रीन। देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? देश की बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू को आपके घर के थे क्या? वो लुखेने से क्या मतलब है भाई? कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में शामिल है? 96.5%। गुड। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। इहो कह रहा है कि हम नीले ग्रह हैं, उड़ रहा है पन्नों में। प्राणियों के शरीर में कितना % जल शामिल है? 65%। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? विश्व की कितनी जनसंख्या, कितना % जनसंख्या भारत में निवास करती है? 16%। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का केंद्रण बढ़ा है? बताएंगे। आर्सेनिक। गुड, वेरी गुड। प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन होते नहीं बनते किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताएंगे। संसाधन होते नहीं बनते किसने कहा था? जिमरमैन ने। नर्मदा बचाओ अभियान किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ अभियान, नर्मदा बचाओ अभियान किससे संबंधित है? मेघा पाटेकर। बताइए वर्षा जल संचयन की नीति किसने अपनाई थी? वर्षा जल संचयन की नीति किसने अपनाई थी? संदीप पांडे। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। आपकी बारी खत्म हो गई ना। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब, कहाँ हुआ था? 1992 रियो डी जेनेरो। ठीक है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 न्यूयॉर्क में। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 जोहान्सबर्ग। अब बताइए क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? 1997 जापान में। क्योटो सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? कितना, कोई बताएंगे? 159। गुड, वेरी गुड। 159 देशों ने भाग लिया था। इसके अलावा बताएंगे विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1997। बताइए। 1972। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेट भरने के लिए कुछ नहीं, किसने कहा था? गांधी जी। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ? अफ्रीकी कन्वेंशन। भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? 2 प्रकार की, 6 प्रकार की। 6 प्रकार की। इसका आंसर ठीक है। काजू की खेती के लिए
किस मिट्टी, काजू की खेती के लिए कौन सी खेती, मतलब काजू की खेती किस मिट्टी में होती है? लेटराइट मिट्टी। लेटराइट, काजू का कोई लेटे जाता है, ठीक है। देश का कितना प्रतिशत भूभाग पठार के रूप में है? 27%। 27%। आप बताइएगा देश का कितना प्रतिशत भूभाग मैदान के रूप में है? 43%। 43%। 40 तक यानी कि 43%। अब आप बताएंगे 40 तक तो यहाँ क्लियर हुआ, 50 तक कितने बच्चों को याद है थोड़ा ही, तो जिनको 50 तक याद है? चलिए आप बताइएगा देश का कितना प्रतिशत भूभाग पर्वत के रूप में है? 30%। उत्तर भारत का मैदान किस मिट्टी का है? लेटराइट मिट्टी। रॉन्ग, बताएंगे? उत्तर भारत का मैदान किस मिट्टी का है? जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी का है। भारत में लगभग जलोढ़ मिट्टी कितनी हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है? 6.4 करोड़। 6.4 करोड़, ठीक है। भारत में काली मिट्टी कितने हेक्टेयर में फैला? 14.4 करोड़। 6.4 करोड़। काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? रेगुर। लेटराइट मिट्टी की उत्पत्ति कहाँ से हुआ? ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से। लेटर का अर्थ क्या होता है बताएंगे? लेटर का अर्थ क्या होता है? ईंट होता है। लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल। लाल होता है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत भूभाग का उपयोग हो रहा है? 93%। चलिए ये रहे कुल 50 प्रश्न, जिसमें यह पार्ट 1 रहेगा। अब इसके पार्ट 1 कितने बनते हैं अब देख लिया जाए। लगभग कितने इसमें 160 क्वेश्चन है। हमारे घर से पार्ट 3 तक बनेंगे। और भाई बच्चों को मनोबल आप बढ़ाते रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते रहें। जैसे जैसे प्लेटफॉर्म बड़ा होगा इंटरव्यू आपको बड़े पैमाने पर देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग ये ध्यान रखेंगे, जितने भी दर्शक हैं देख रहे हैं वीडियो, तो आपके मन में ये जरूर होना चाहिए कि एक ऐसा संस्थान जो गांव में निवास करता है और गांव के बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है, तो आप भी अपना योगदान इसमें थोड़ा दे दें, ताकि इंस्टीट्यूट के साथ साथ इस चैनल का भी ग्रोथ हो सके और आगे बढ़ने का भी अवसर मिले बच्चों को भी। और बड़े पैमाने पर कमेंट करके अवश्य बताएं कि वीडियो इंटरव्यू कैसी लग रही है आप सभी लोगों को। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।